निलंबित आईएएस समीर विश्नोई, सूर्यकांत तिवारी, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल को लेकर ईडी ने किया न्यायालय में पेश। ईडी की मांग पर कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश किया। सूर्यकांत, समीर विश्नोई, सुनील और लक्ष्मीकांत को राहत नहीं, 6 दिसंबर तक भेजे गए जेल। जारी होती है उसको ओपेक किया गया। ओपेक मतलब धुंधला कर दिया गया ताकि लोगों को समझ में ना आए। और यहीं से लॉन्ड्रिंग की शुरुआत मुझे दिखाई पड़ रही है कि आपने उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम को परिवर्तित कर दिया, ऑनलाइन को खत्म करके ऑफलाइन सिस्टम में कि डिलीवरी ऑर्डर चाहिए तो आप हाथ से लेके जाएं। तो बस यही करप्शन की शुरुआत हुई। एक बड़ी दलील दी आपने बताया अदालत को किस तरह वेलफेयर फंड जो वो करप्शन तो मेरे पास देखिए, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जो स्थापना की गई या उसका जो सृजन किया गया वो किसलिए किया गया है। बेसिकली इसलिए किया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग जो हैं वो लोग बड़े बड़े फाइनेंशियल क्रिमिनल हैं। और फाइनेंशियल क्रिमिनल जो है वो ऐसा साधारण क्रिमिनल नहीं होता। जैसे आज मैंने कोर्ट में दलील भी दी है कि एक मर्डर जो होता है वो मर्डर करेगा तो एक व्यक्ति को मारेगा, 2 को मारेगा, 3 को मारेगा। लेकिन फाइनेंशियल क्रिमिनल होता है वो आपकी पूरी फाइनेंशियल इकोनॉमी को ध्वस्त करता है। जो पैसा गरीबों के उत्थान के लिए होना चाहिए था, जो छोटे छोटे बच्चे या हम कहते हैं ना कुपोषित राज्य है छत्तीसगढ़, जो पैसा उनके खाने पीने में जाना चाहिए था, जो पैसा अस्पतालों में दवाई के रूप में जाना चाहिए था, जो पैसा सड़कें बनने के लिए आना चाहिए था, जो पैसा वह सामाजिक कल्याण विभाग के थ्रू उन लोगों को जाना चाहिए था जो लोग लग रहे हैं और भी किसी प्रकार से शिक्षित हैं, ये पैसा जो वहाँ जाना चाहिए था वह पैसा जो है वो पैसा इस प्रकार से सरकारी तंत्र का उपयोग करके उसको भ्रष्ट किया गया, दूषित किया गया और कुछ 4-6 चुनिंदा लोगों ने उसे अपने उपयोग में शामिल किया। तो ये मामला केवल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो कि प्रवर्तन निदेशालय उसके विरुद्ध नहीं है, तो मामला राज्य की जनता के विरुद्ध है क्योंकि नुकसान इन सबसे हुआ है। अग्रवाल जी लगा था बेल के लिए और सीनियर एडवोकेट AC सिंह साहब ने उसमें आर्गूमेंट किया है और दलीलें यही रही कि सुनील अग्रवाल का ऐसे कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक व्यापारी है और इसके खिलाफ जो कर्नाटका हाई कोर्ट में जो कोई ऑफेंस रजिस्टर नहीं है, FIR में उसका नाम नहीं है और वो जो है स्टे है। ये मेन जो चाहता है कर्नाटका हाई कोर्ट में जो शेड्यूल ऑफेंस है वो स्टे है, इसलिए इसको रख के कोई मतलब नहीं है, ये उनका आर्गूमेंट था। और सुनील अग्रवाल जो भी बिजनेसमैन है बस इतना ही आता है। तो सर मारपीट की या जो भी कुछ किया वो उसके लिए वो जिम्मेदार, उसके लिए यहाँ बैठा हुआ है थोड़ी आप जिम्मेदार कर रही है, वो भी काम करें इन्वॉल्व। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आप सीनियर लॉयर हैं, इस क्राइम को आपने करीब से देखा है, इकोनॉमिक ऑफेंस के दायरे में है, बड़ा सीरियस मामला बताया जा रहा है। तो जो आपका जो क्लाइंट है वो कितना बचा हुआ है कि उसने इतने सीरियस क्राइम में उसकी कहीं सहभागिता नहीं? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सहभागिता वगैरह का जहाँ तक सवाल है अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज है और इन्वेस्टिगेशन स्टेज के बाद अंडर MLA में अटैचमेंट होते हैं, उसके बाद 1 साल के अंदर उसमें चार्जशीट फाइल की है। तो जब तक चार्जशीट वगैरह नहीं फाइल की जाती है तब तक तो यही माना जाएगा कि एलिजिबल। तो अभी ऐसा कोई तथ्य उभर करके नहीं। सर एक अंतिम सवाल, आप पूरे मामले को करीब से देख रहे हैं, तो ये कितना पोटेंशियल केस है ईडी के लिए? देखिए अब ईडी के लिए हर केस पोटेंशियल है।